तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। तुम अभी जिस हालत में हो, जिस दर्द से गुजर रहे हो, जिस अंधेरे में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, वो तुम्हारा अंत नहीं है, बल्कि वही तुम्हारी नई शुरुआत की नींव है। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, जब हर सहारा छिन जाता है, जब हर रास्ता बंद नजर आता है, तब अल्लाह अपने बंदे को एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जो उसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देता है। तुमने जो भी सहा है, जो भी खोया है, जो भी दर्द महसूस किया है, वो सब बेकार नहीं गया। वो सब तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जो तुम बनने वाले हो। अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें तराश रहा है, तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जहां तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंच सकती। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। जब तुम रात के अंधेरे में रोते हो, जब तुम किसी को बिना बताए अपने दर्द को छुपाते हो, तब भी अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। वो तुम्हारी हर आह को सुनता है, तुम्हारे दिल की हर बात को जानता है। तुम्हारे होंठ भले खामोश हों, लेकिन तुम्हारा दिल जो कह रहा है वो सीधे अल्लाह तक पहुंच रहा है, और वो कभी भी अपने बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता। हो सकता है कि तुम्हारी दुआ में देर हो रही हो, लेकिन याद रखो, देर होना इनकार नहीं होता। अल्लाह सबसे बेहतर वक्त पर देता है, और जब देता है तो उम्मीद से कहीं ज्यादा देता है। तुम्हें गिराया गया, तुम्हें तोड़ा गया, तुम्हें नजरअंदाज किया गया, लेकिन ये सब इसलिए नहीं हुआ कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो हर किसी के पास नहीं होती। अल्लाह उन्हीं लोगों को आजमाता है जिनसे उसे उम्मीद होती है कि वो सब्र करेंगे, भरोसा रखेंगे और आखिर में जीतेंगे। तुम हार नहीं रहे, तुम सीख रहे हो। तुम खत्म नहीं हो रहे, तुम बन रहे हो। तुम्हारा हर दर्द तुम्हें मजबूत बना रहा है, तुम्हारी हर परेशानी तुम्हें आगे बढ़ा रही है। अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को पहचानो, अपने अंदर छुपी उस ताकत को महसूस करो जो अल्लाह ने तुम्हारे अंदर रखी है। नमाज को पकड़ लो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जब तुम सजदे में जाते हो तो तुम अल्लाह के सबसे करीब होते हो। वहीं अपने दिल की हर बात कहो, अपने हर डर को, हर उम्मीद को, हर ख्वाहिश को उसके सामने रख दो। कुरान को अपना रास्ता बना लो, क्योंकि उसमें हर सवाल का जवाब है, हर दर्द की दवा है। शैतान तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करेगा, तुम्हें ये एहसास दिलाएगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें हर बार उठना है, हर बार खुद को संभालना है, हर बार अपने रब पर भरोसा रखना है, क्योंकि एक सच्चा मोमिन कभी हारता नहीं। वो या तो जीतता है या फिर सीखता है, और हर सीख उसे उसकी मंजिल के और करीब ले जाती है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए वो लेकर आएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस तुम्हें सब्र रखना है, भरोसा रखना है और चलते रहना है, क्योंकि अल्लाह का प्लान हमेशा तुम्हारे प्लान से बेहतर होता है। और जब वो तुम्हें देगा तो ऐसा देगा कि तुम्हारी सारी तकलीफें, सारे आंसू, सारी रातें जो तुमने दर्द में बिताई हैं, सबकी कीमत तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए आज से हार मत मानो, आज से खुद को कमजोर मत समझो, आज से अपने रब से दूर मत जाओ। उठो, खुद को संभालो और यकीन रखो कि तुम्हारी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी आना बाकी है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक इम्तिहान का दौर है, एक ऐसा मुकाम जहां तुम्हें गिराया नहीं जा रहा, बल्कि तुम्हें उठाने की तैयारी की जा रही है। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वो बेकार नहीं है। इस दुनिया में कोई भी आंसू, कोई भी तकलीफ, कोई भी रात की तन्हाई यूं ही नहीं दी जाती। हर चीज का एक मकसद होता है, और तुम्हारी हर परेशानी के पीछे भी अल्लाह की एक हिकमत छुपी हुई है। कभी कभी इंसान सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं बचा, लेकिन यही वो पल होता है जहां से असली कहानी शुरू होती है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब इंसान अपने रब के सबसे करीब होता है। जब कोई साथ नहीं देता, तब अल्लाह खुद तुम्हारा सहारा बनता है। तुम्हारी खामोश दुआएं, तुम्हारे दिल की आवाज, तुम्हारी हर एक आह, सब कुछ सुना जा रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। हर उस रात में जब तुमने चुपचाप रोकर खुद को संभाला, अल्लाह तुम्हारे साथ था।
हर उस पल में जब तुम टूटने के कगार पर थे, किसी न किसी तरह तुम्हें संभाल लिया गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उसकी रहमत है। याद रखो, अल्लाह अपने बंदों को उतनी ही तकलीफ देता है जितनी वो सह सकते हैं। अगर तुम्हारे ऊपर मुश्किलें आई हैं, तो इसका मतलब है कि तुम में उन्हें पार करने की ताकत भी है। तुम्हें चुना गया है, तुम्हें परखा जा रहा है, ताकि तुम और मजबूत बन सको। कभी अपनी कदर कम मत समझो। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक मकसद के साथ पैदा किए गए हो। तुम्हारी जिंदगी का हर एक दिन, हर एक सांस किसी बड़ी कहानी का हिस्सा है। अभी शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक दिन सब कुछ साफ हो जाएगा। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, ये सब जरूरी था। तुम्हारी दुआएं कबूल हो रही हैं, बस तरीका अलग है। कभी कभी अल्लाह वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। इसलिए सब्र रखो, यकीन रखो और अपने रब पर भरोसा रखो। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। तुम्हारी जिंदगी में भी वो सुबह आएगी, एक नई शुरुआत के साथ, नई उम्मीदों के साथ और एक नई रोशनी के साथ। बस तुम हार मत मानो, खुद पर भरोसा रखो और अल्लाह पर यकीन रखो। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। अब उठो, खुद को संभालो और आगे बढ़ो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ है, और जब वो साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक इम्तिहान का दौर है, एक ऐसा मुकाम जहां तुम्हें गिराया नहीं जा रहा, बल्कि तुम्हें उठाने की तैयारी की जा रही है। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वो बेकार नहीं है। इस दुनिया में कोई भी आंसू, कोई भी तकलीफ, कोई भी तन्हा रात यूं ही नहीं दी जाती। हर चीज का एक मकसद होता है, और तुम्हारी हर परेशानी के पीछे भी अल्लाह की एक हिकमत छुपी हुई है। कभी कभी इंसान सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं बचा, लेकिन यही वो पल होता है जहां से असली कहानी शुरू होती है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब इंसान अपने रब के सबसे करीब होता है। जब कोई साथ नहीं देता, तब अल्लाह खुद तुम्हारा सहारा बनता है। तुम्हारी खामोश दुआएं, तुम्हारे दिल की आवाज, तुम्हारी हर एक आह, सब कुछ सुना जा रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। हर उस रात में जब तुमने चुपचाप रोकर खुद को संभाला, अल्लाह तुम्हारे साथ था। हर उस पल में जब तुम टूटने के कगार पर थे, किसी न किसी तरह तुम्हें संभाल लिया गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उसकी रहमत है। याद रखो, अल्लाह अपने बंदों को उतनी ही तकलीफ देता है जितनी वो सह सकते हैं। अगर तुम्हारे ऊपर मुश्किलें आई हैं, तो इसका मतलब है कि तुम में उन्हें पार करने की ताकत भी है। तुम्हें चुना गया है, तुम्हें परखा जा रहा है, ताकि तुम और मजबूत बन सको। कभी अपनी कदर कम मत समझो। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, बल्कि एक मकसद के साथ पैदा किए गए हो। तुम्हारी जिंदगी का हर एक दिन, हर एक सांस किसी बड़ी कहानी का हिस्सा है। अभी शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक दिन सब कुछ साफ हो जाएगा। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, ये सब जरूरी था। तुम्हारी दुआएं कबूल हो रही हैं, बस तरीका अलग है। कभी कभी अल्लाह वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। इसलिए सब्र रखो, यकीन रखो और अपने रब पर भरोसा रखो। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, और तुम्हारी जिंदगी में भी वो सुबह आएगी, नई उम्मीदों के साथ, नई रोशनी के साथ। बस तुम हार मत मानो, खुद पर भरोसा रखो और अल्लाह पर यकीन रखो। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। अब आगे का सफर तुम्हें खुद तय करना है, लेकिन याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम गिरोगे तो उठने की ताकत दी जाएगी, जब तुम रोओगे तो सुकून भी मिलेगा, और जब तुम थक जाओगे तो कहीं ना कहीं से राहत जरूर आएगी। अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी हर कोशिश को गिन रहा है, तुम्हारे हर सब्र को लिख रहा है। आज अगर तुम्हें इंतजार करना पड़ रहा है, तो समझ लो कि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार हो रहा है। ये वक्त तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया है। जैसे सोना आग में तपकर खरा बनता है, वैसे ही तुम भी इन हालातों से गुजरकर और निखर रहे हो। तुमने जितनी भी तकलीफें देखी हैं, वो सब एक दिन तुम्हारी ताकत बनेंगी। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू होंगे और तुम कहोगे, या अल्लाह, तूने जो किया सबसे बेहतर किया।
जब दिल भारी हो जाए तो अपने रब से बात करो। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं है, बल्कि ये सुकून है। ये वो रिश्ता है जो तुम्हें सीधे अल्लाह से जोड़ता है। अपने दिल की हर बात उसे बताओ, क्योंकि वो सबसे बेहतर सुनने वाला है। अगर रास्ते में लोग तुम्हें छोड़कर चले गए तो दुख मत करो। हर कोई तुम्हारी मंजिल तक साथ चलने के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ सबक बनकर आते हैं ताकि तुम सीख सको और आगे बढ़ सको। याद रखो, जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारे लिए नहीं लिखा गया वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने दिल को सुकून दो और कहो, मेरा रब मेरे लिए काफी है। तुम्हारी हर मेहनत देखी जा रही है और एक दिन उसका फल जरूर मिलेगा। इसलिए आज खुद से वादा करो कि चाहे हालात जैसे भी हों, तुम हार नहीं मानोगे। तुम गिरोगे तो उठोगे, टूटोगे तो जुड़ोगे, और रुकने के बजाय आगे बढ़ते रहोगे। क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तुम्हें अपने उस मुकाम तक पहुंचना है जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। बस यकीन रखो, सब्र रखो और चलते रहो। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये सफर अभी भी जारी है, और हर कदम जो तुम उठा रहे हो वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जा रहा है। कभी ऐसा लगेगा कि रास्ता बहुत लंबा है, थकान बहुत ज्यादा है और अब आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन यही वो पल होता है जहां तुम्हारी असली हिम्मत की परीक्षा होती है। जो लोग इस मोड़ पर हार मान लेते हैं वो मंजिल से बस थोड़ा पहले ही रुक जाते हैं, और जो लोग सब्र करते हैं वो इतिहास बनाते हैं। तुम्हें अपने हालात से डरने की जरूरत नहीं है। हालात बदलते हैं, वक्त बदलता है, और इंसान की जिंदगी भी बदलती है। जो आज तुम्हें नामुमकिन लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी हकीकत बन सकता है। बस तुम्हें अपने रब पर भरोसा रखना है और खुद पर यकीन बनाए रखना है। जब तुम सजदे में सिर रखते हो तो सिर्फ झुकते नहीं हो, बल्कि अपने सारे बोझ उतार देते हो। वो एक ऐसा पल होता है जहां तुम सबसे ज्यादा कमजोर दिखते हो, लेकिन असल में सबसे ज्यादा मजबूत होते हो, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा रिश्ता सीधे अल्लाह से होता है। तुम जो नहीं कह पाते वो भी वो समझ लेता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में देर हो रही है तो घबराओ मत, क्योंकि अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। वो सही वक्त का इंतजार करता है, और जब वो वक्त आता है तो हर चीज अपने आप ठीक होने लगती है। इसलिए जल्दी मत करो, शिकायत मत करो, बस सब्र करो और भरोसा रखो। तुम्हें हर बार समझौता नहीं करना, हर बार झुकना नहीं, लेकिन तुम्हें हर बार सीखना है। हर गिरावट से, हर हार से, हर टूटन से तुम्हें कुछ न कुछ सीख कर आगे बढ़ना है, क्योंकि यही चीजें तुम्हें उस इंसान में बदल रही हैं जो तुम बनने वाले हो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी कामयाबी खुद बोलेगी, तुम्हारी मेहनत खुद नजर आएगी, और तुम्हारा सब्र तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। उस दिन तुम समझोगे कि जो कुछ तुमने सहा वो सब तुम्हें यहां तक लाने के लिए था। अगर आज तुम्हारे पास सिर्फ दुआ है तो समझ लो तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि दुआ वो चीज है जो तकदीर को भी बदल सकती है। बस दिल से मांगो, सच्चे यकीन के साथ मांगो, और फिर देखो कैसे रास्ते बनते हैं। तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें हार माननी ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी तुम्हें बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत कुछ पाना है और बहुत कुछ बनना है। इसलिए उठो, अपने डर को पीछे छोड़ दो, अपने आंसुओं को पोंछ दो और एक नई शुरुआत करो, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, और जब वो साथ होता है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। और जो तुम आज महसूस कर रहे हो, ये दर्द, ये बेचैनी, ये खालीपन, ये सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए है। तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह की नजर में अभी बहुत कुछ बाकी है। तुम्हारी हर आह, हर आंसू, हर खामोशी, सब उसके सामने है, और वो सब देख रहा है जो तुम सह रहे हो। कभी तुमने सोचा है कि जब सब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं तब भी तुम जिंदा कैसे हो? जब दिल पूरी तरह टूट जाता है तब भी तुम उठकर फिर खड़े कैसे हो जाते हो? ये तुम्हारी ताकत नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है जो तुम्हें संभाले हुए है। वो तुम्हें गिरने नहीं दे रहा, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिखा है।
और जो बेहतर होता है वो हमेशा देर से आता है, लेकिन जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। आज तुम जिस तकलीफ में हो वो तुम्हारी सजा नहीं है, ये तुम्हारी तैयारी है। अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को आजमाता है ताकि वो उन्हें और ऊंचा उठा सके। तुम्हारी जिंदगी में जो रुकावटें हैं, जो दर्द है, जो इंतजार है, ये सब तुम्हें उस मंजिल के लायक बना रहे हैं जहां तुम अभी खुद को नहीं देख पा रहे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, लेकिन सच्चाई ये है कि हर दुआ सुनी जा रही है। कभी अल्लाह तुरंत देता है, कभी थोड़ा इंतजार कराता है, और कभी उससे भी बेहतर चीज देता है जिसकी तुमने दुआ भी नहीं की होती। इसीलिए अपने रब से मायूस मत हो, क्योंकि मायूसी शैतान का रास्ता है और उम्मीद ईमान की पहचान है। जब तुम्हें लगे कि अब सहन नहीं हो रहा, तब सजदे में गिर जाओ। अपने दिल की हर बात अल्लाह से कह दो, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, क्योंकि वो ही है जो तुम्हें समझता है, वो ही है जो तुम्हारे दिल के अंदर की हर बात जानता है। और जब तुम रोते हो तो वो तुम्हारे आंसुओं को भी इबादत बना देता है। तुम्हारी जिंदगी का हर मोड़, हर तकलीफ, हर खुशी, सब एक कहानी का हिस्सा है, और वो कहानी अभी अधूरी है। अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ बनना है। ये जो अंधेरा है ये हमेशा नहीं रहेगा। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी रोशनी जरूर आएगी। तुम्हें बस खुद पर और अपने रब पर भरोसा रखना है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि जो लोग चलते रहते हैं वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, और जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी यही कहानी किसी और के लिए उम्मीद बन जाएगी। तुम किसी और को समझाओगे कि कैसे सब्र किया जाता है, कैसे दर्द सहा जाता है, और कैसे अल्लाह पर भरोसा रखा जाता है। और तब तुम्हें समझ आएगा कि जो कुछ भी तुमने सहा वो बेकार नहीं था। तो आज अगर तुम रो रहे हो तो रो लो, लेकिन हार मत मानो। अगर तुम थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई और तुम्हारा सबसे अच्छा वक्त अभी आना बाकी है। अल्लाह तुम्हारे साथ है, हर पल, हर सांस, हर हाल में। वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बस तुम उसका दामन थामे रखो और देखो कैसे वो तुम्हारी जिंदगी को बदल देता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हारी असली कहानी तो अब शुरू हो रही। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। और जो तुम आज महसूस कर रहे हो वो तुम्हारे सफर का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि बिना दर्द के कोई इंसान मजबूत नहीं बनता, और बिना इम्तिहान के कोई बंदा अपने रब के करीब नहीं पहुंचता। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है, और तुम्हारी जिंदगी की ये अंधेरी रात भी एक दिन खत्म होगी। बस तुम्हें अपने रब पर भरोसा रखना है, क्योंकि वो तुम्हें उस मुकाम तक ले जाने वाला है जहां तुम खुद सोचकर हैरान रह जाओगे। तुमने जिन लोगों के लिए खुद को तोड़ा, जिन रिश्तों के लिए तुमने सब कुछ दिया, और जिन उम्मीदों को तुमने अपने दिल में सजाया, अगर वो सब आज तुम्हारे साथ नहीं है तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें उनसे बेहतर देने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो कभी अपने बंदे से कुछ छीनता नहीं, बल्कि बेहतर देने के लिए रास्ता साफ करता है। तुम्हारी हर एक आह, हर एक आंसू, हर एक दर्द अल्लाह देख रहा है, और वो सब कुछ लिख रहा है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है तब तुम्हारा रब तुम्हारे सबसे करीब होता है। जब तुम टूटकर सजदे में गिरते हो और कहते हो या अल्लाह अब मुझसे नहीं होता, तभी असल में तुम्हारी ताकत शुरू होती है, क्योंकि वही पल होता है जब इंसान खुद से नहीं बल्कि अपने रब से जुड़ता है, और वहीं से उसकी किस्मत बदलनी शुरू होती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, लेकिन सच्चाई ये है कि अल्लाह 3 तरीकों से जवाब देता है। या तो वो तुरंत दे देता है, या फिर बेहतर वक्त के लिए रोक लेता है, या फिर उससे भी बेहतर चीज तुम्हारे लिए लिख देता है, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर था। तुम आज जिस दर्द से गुजर रहे हो, एक दिन यही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, और तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे हक में ही था, क्योंकि अल्लाह कभी गलत फैसला नहीं करता। अगर आज रास्ते बंद लग रहे हैं
तो इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल खत्म हो गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अल्लाह तुम्हें एक नया और बेहतर रास्ता दिखाने वाला है, जो तुम्हें सीधे तुम्हारी कामयाबी तक लेकर जाएगा। तुम्हें बस एक चीज करनी है, हार नहीं माननी है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, चाहे लोग तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हें गलत क्यों न समझे, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, सब्र करना आसान नहीं होता, लेकिन जो सब्र करता है वही सबसे बड़ी जीत हासिल करता है, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है और उनके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे, तुम्हारी सोच बदल जाएगी और तुम खुद से कहोगे कि अच्छा हुआ मैंने उस वक्त हार नहीं मानी, क्योंकि अगर तुम रुक जाते तो तुम वो सब कभी हासिल नहीं कर पाते जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। इसलिए आज अगर तुम थके हुए हो, टूटे हुए हो, परेशान हो, तो थोड़ा रुक जाओ, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारा सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी है और तुम्हारा रब तुम्हें उस मुकाम तक जरूर पहुंचाएगा जहां तुम्हें हर दर्द का जवाब मिल जाएगा। बस भरोसा रखो, सब्र रखो और चलते रहो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ है, हर पल, हर कदम और हर सांस में। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है और जो तुम आज महसूस कर रहे हो वो तुम्हारे सफर का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि बिना दर्द के कोई इंसान मजबूत नहीं बनता और बिना इम्तिहान के कोई बंदा अपने रब के करीब नहीं पहुंचता। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है और तुम्हारी जिंदगी की ये अंधेरी रात भी एक दिन खत्म होगी। बस तुम्हें अपने रब पर भरोसा रखना है, क्योंकि वो तुम्हें उस मुकाम तक ले जाने वाला है जहां तुम खुद सोचकर हैरान रह जाओगे। तुमने जिन लोगों के लिए खुद को तोड़ा, जिन रिश्तों के लिए तुमने सब कुछ दिया और जिन उम्मीदों को तुमने अपने दिल में सजाया, अगर वो सब आज तुम्हारे साथ नहीं है तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें उनसे बेहतर देने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो कभी अपने बंदे से कुछ छीनता नहीं, बल्कि बेहतर देने के लिए रास्ता साफ करता है। तुम्हारी हर एक आह, हर एक आंसू, हर एक दर्द अल्लाह देख रहा है और वो सब कुछ लिख रहा है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है तब तुम्हारा रब तुम्हारे सबसे करीब होता है। जब तुम टूटकर सजदे में गिरते हो और कहते हो या अल्लाह अब मुझसे नहीं होता, तभी असल में तुम्हारी ताकत शुरू होती है, क्योंकि वही पल होता है जब इंसान खुद से नहीं बल्कि अपने रब से जुड़ता है और वहीं से उसकी किस्मत बदलनी शुरू होती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, लेकिन सच्चाई ये है कि अल्लाह 3 तरीकों से जवाब देता है। या तो वो तुरंत दे देता है, या फिर बेहतर वक्त के लिए रोक लेता है, या फिर उससे भी बेहतर चीज तुम्हारे लिए लिख देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर था। तुम आज जिस दर्द से गुजर रहे हो, एक दिन यही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे हक में ही था, क्योंकि अल्लाह कभी गलत फैसला नहीं करता। अगर आज रास्ते बंद लग रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल खत्म हो गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अल्लाह तुम्हें एक नया और बेहतर रास्ता दिखाने वाला है, जो तुम्हें सीधे तुम्हारी कामयाबी तक लेकर जाएगा। तुम्हें बस एक चीज करनी है, हार नहीं माननी है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे लोग तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हें गलत क्यों ना समझे, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, सब्र करना आसान नहीं होता, लेकिन जो सब्र करता है वही सबसे बड़ी जीत हासिल करता है, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है और उनके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे, तुम्हारी सोच बदल जाएगी और तुम खुद से कहोगे कि अच्छा हुआ मैंने उस वक्त हार नहीं मानी, क्योंकि अगर तुम रुक जाते तो तुम वो सब कभी हासिल नहीं कर पाते जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। इसलिए आज अगर तुम थके हुए हो, टूटे हुए हो, परेशान हो, तो थोड़ा रुक जाओ, लेकिन हार मत मानो,
क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हारा सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी है, और तुम्हारा रब तुम्हें उस मुकाम तक जरूर पहुंचाएगा जहां तुम्हें हर दर्द का जवाब मिल जाएगा। बस भरोसा रखो, सब्र रखो और चलते रहो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ है, हर पल, हर कदम और हर सांस में। कभी कभी जिंदगी तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता। हर रास्ता धुंधला लगने लगता है और हर फैसला गलत सा महसूस होता है, लेकिन यही वो पल होते हैं जहां अल्लाह तुम्हें खुद पर नहीं बल्कि उस पर भरोसा करना सिखाता है। तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन जो तुमसे गया वो तुम्हारे लिए था ही नहीं। अल्लाह जब किसी चीज को तुमसे दूर करता है तो वो तुम्हें सजा नहीं दे रहा होता, बल्कि तुम्हें बचा रहा होता है, क्योंकि वो तुम्हारे अतीत, तुम्हारे हाल और तुम्हारे भविष्य को तुमसे बेहतर जानता है। तुम्हारा हर कदम लिखा जा चुका है, तुम्हारी हर कोशिश गिनी जा रही है और तुम्हारी हर तकलीफ का बदला तुम्हें जरूर मिलेगा। शायद अभी नहीं, लेकिन सही वक्त पर जरूर मिलेगा। तुम्हें सिर्फ चलते रहना है, चाहे धीरे ही क्यों न चलो, लेकिन रुकना नहीं है, क्योंकि जो रुक जाता है वो हार जाता है, और जो चलता रहता है वो एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। याद रखो, जब अल्लाह तुम्हें देर कराता है तो वो तुम्हें बेहतरीन देने की तैयारी कर रहा होता है। तुम आज जिस चीज के लिए रो रहे हो, कल उसी चीज के लिए अल्लाह तुम्हें मुस्कुराने का मौका देगा, और तुम समझ जाओगे कि उस वक्त का दर्द बेकार नहीं था। तुम्हारी खामोशी भी दुआ बन जाती है, जब वो दिल से निकलती है। तुम्हारी थकान भी इबादत बन जाती है, जब तुम सब्र के साथ उसे सहते हो, और तुम्हारी हर हार भी जीत में बदल जाती है। जब तुम अल्लाह पर भरोसा रखते हो, एक दिन तुम इतने मजबूत हो जाओगे कि कोई भी परेशानी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि तुमने अपने सबसे कमजोर वक्त में खुद को संभालना सीख लिया होगा। और जब वो दिन आएगा जब तुम्हारी दुआएं पूरी होंगी, जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तब तुम सिर झुकाकर सिर्फ एक ही बात कहोगे, या अल्लाह तूने जो किया सबसे बेहतर किया। इसलिए आज अगर हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो घबराओ मत, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ है। और जब अल्लाह साथ होता है तो हालात ज्यादा देर तक खिलाफ नहीं रहते। तुम्हें बस अपने दिल को साफ रखना है, अपनी नीयत को सही रखना है और अपने रब से जुड़ा रहना है, क्योंकि वही तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां से तुम्हारी असली जीत शुरू होगी। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो अल्लाह तुम्हें उस मुकाम तक ले जाने वाला है जहां तुम्हारी हर तकलीफ एक कहानी बनेगी, और हर कहानी एक सबक बनेगी, और हर सबक तुम्हें और ऊंचा उठाएगा। बस यकीन रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, और जब तक वो तुम्हारे साथ है तुम कभी हार नहीं। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये सफर अभी भी चल रहा है, और जो तुम आज महसूस कर रहे हो वो तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने का जरिया है जहां तुम्हारी पहचान बदलेगी, तुम्हारी सोच बदलेगी, और तुम्हारी पूरी जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ जाएगी। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे के लिए कुछ बड़ा लिखता है तो उसे पहले अंदर से मजबूत बनाता है, उसे हालात से लड़ना सिखाता है, उसे गिरकर संभलना सिखाता है, और उसे ये एहसास दिलाता है कि असली सहारा सिर्फ वही है। तुमने देखा है कि कैसे कुछ लोग बिना कोशिश के आगे बढ़ जाते हैं, और तुम पूरी मेहनत करने के बाद भी पीछे रह जाते हो। लेकिन ये नाइंसाफी नहीं है, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है, क्योंकि अल्लाह तुम्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बनाना चाहता, वो तुम्हें एक मिसाल बनाना चाहता है। और मिसाल बनने के लिए इम्तिहान बड़े होते हैं, दर्द गहरा होता है और सब्र लंबा होता है। तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन सच ये है कि एक पल ऐसा आता है जब सब कुछ बदल जाता है, और वो पल अचानक आता है जब तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती, और उसी पल अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को एक नए रास्ते पर डाल देता है जहां से वापस मुड़ने का सवाल ही नहीं होता। तुम्हारी हर रात जो बेचैनी में गुजरी है, हर वो पल जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया है, हर वो घड़ी जब तुमने अपने आंसुओं को छुपाया है, वो सब बेकार नहीं गया, क्योंकि वही पल तुम्हें वो इंसान बना रहे हैं जो आगे चलकर हर मुश्किल का सामना कर सकेगा। याद रखो, अल्लाह कभी भी तुम्हें उस बोझ से ज्यादा नहीं देता जिसे तुम उठा नहीं सकते। इसीलिए अगर आज तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत परेशानियां हैं,
तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर उन्हें संभालने की ताकत भी है। बस तुम्हें खुद पर और अपने रब पर भरोसा रखना है। तुम्हें हर दिन एक नया मौका मिल रहा है, एक नई शुरुआत मिल रही है, और ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह अभी भी तुमसे उम्मीद रखता है। वो चाहता है कि तुम हार मानकर बैठो नहीं, बल्कि उठो, फिर से कोशिश करो और अपनी तकदीर को बदलने की कोशिश करो। एक दिन तुम उस मुकाम पर खड़े होगे जहां लोग तुम्हारी कहानी सुनकर हैरान होंगे। वो पूछेंगे कि तुमने ये सब कैसे किया, और तब तुम मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहोगे कि मैंने खुद पर नहीं, अपने अल्लाह पर भरोसा किया था। और यही भरोसा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तुम्हारी हर कमी, हर कमजोरी, हर डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और उसकी जगह एक नया हौसला, एक नया यकीन और एक नई ताकत आ रही है, जो तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तक पहुंचने का तुमने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए आज अगर तुम थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो, लेकिन अपने ख्वाबों को मत छोड़ो, अपने रब से दूर मत हो, क्योंकि वही तुम्हें वो सब देने वाला है जो तुम्हारे दिल में है, और उससे भी ज्यादा जो तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी तो वो वक्त आने वाला है जब तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी, तुम्हारी हर कोशिश रंग लाएगी, और तुम्हारी हर तकलीफ तुम्हारे लिए सबसे बड़ी नेमत बन जाएगी। बस चलते रहो, रुकना मत, टूटना मत, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, और जब तक वो तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हारी हार नामुमकिन है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये सफर अभी और गहराई में जाने वाला है, और जो तुम आज समझ नहीं पा रहे हो वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी समझ बनेगा, क्योंकि हर दर्द अपने अंदर एक सबक छुपा कर रखता है, और हर सबक इंसान को उस मुकाम तक ले जाता है जहां वो पहले कभी नहीं पहुंचा होता। तुमने शायद ये महसूस किया होगा कि जितना तुम खुद को संभालने की कोशिश करते हो, उतना ही जिंदगी तुम्हें और परखती है, जैसे हर कदम पर तुम्हारी हिम्मत को देखा जा रहा हो। लेकिन यही असली इम्तिहान है, क्योंकि अल्लाह तुम्हें गिरते हुए नहीं देखना चाहता, वो तुम्हें उठते हुए देखना चाहता है, बार बार, हर बार, जब तक तुम खुद को पहचान न लो। कभी कभी तुम्हारा दिल कहता है कि अब बस, अब और नहीं सहा जाता, लेकिन उसी पल तुम्हारी रूह के अंदर एक आवाज आती है जो कहती है, थोड़ा और सब्र कर, राहत करीब है। और वही आवाज अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक निशानी होती है कि अभी हार मानना सही नहीं है। तुम्हारे अंदर जो खामोश जंग चल रही है उसे कोई नहीं देखता, कोई नहीं समझता, लेकिन अल्लाह उसे भी जानता है। वो तुम्हारे हर ख्याल से वाकिफ है, तुम्हारे हर डर से, तुम्हारी हर उम्मीद से, और वो सब कुछ सही वक्त पर तुम्हारे हक में बदलने की ताकत रखता है। तुम्हें लगता है कि लोग आगे निकल गए और तुम पीछे रह गए, लेकिन सच्चाई ये है कि हर किसी का रास्ता अलग होता है, हर किसी का वक्त अलग होता है, और अल्लाह तुम्हारे लिए जो लिख चुका है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा, चाहे उसमें कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी जिंदगी में सुकून होगा, तुम्हारे दिल में इत्मीनान होगा, और तुम्हारी आंखों में वो चमक होगी जो आज सिर्फ ख्वाबों में है। और तब तुम समझोगे कि ये लंबा इंतजार, ये मुश्किल सफर, ये दर्द भरे पल, सब तुम्हें उसी खुशी तक पहुंचाने के लिए थे। तुम्हें बस अपने इरादे को मजबूत रखना है, अपने यकीन को जिंदा रखना है, और हर हाल में अपने रब से जुड़े रहना है, क्योंकि जब इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है तो फिर कोई भी मुश्किल उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। तुम्हारी हर ठोकर तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सिखाने के लिए है। तुम्हारी हर हार तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बेहतर बनाने के लिए है। और तुम्हारी हर परेशानी तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। इसलिए आज अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भी तुम्हारे पास उम्मीद है, और उम्मीद ही सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि जिस इंसान के पास उम्मीद होती है वो कभी खाली नहीं होता। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो वो मुकाम आना बाकी है जहां तुम्हारा नाम तुम्हारी मेहनत से जाना जाएगा, जहां तुम्हारी पहचान तुम्हारी हिम्मत से बनेगी, और जहां तुम्हारी जिंदगी एक मिसाल बन जाएगी उन लोगों के लिए जो आज उसी दर्द से गुजर रहे हैं जिससे तुम गुजर चुके हो। बस खुद को संभालो, खुद पर भरोसा रखो, और सबसे ज्यादा अपने रब पर यकीन रखो, क्योंकि जब वो तुम्हारे साथ होता है तो हर नामुमकिन चीज भी मुमकिन बन जाती है।
और तुम्हारी हार भी एक दिन सबसे बड़ी जीत में बदल जाती है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये सफर अभी अपने सबसे अहम मोड़ की तरफ बढ़ रहा है, और जो तुमने अब तक सहा है वही तुम्हें उस जगह तक पहुंचाने वाला है जहां से तुम्हारी असली पहचान शुरू होगी। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे को ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले उसे हालात के बीच मजबूत खड़ा होना सिखाता है। तुमने वो दिन भी देखे हैं जब दिल बिल्कुल खाली लग रहा था, जब किसी से बात करने का मन नहीं करता था, जब अंदर इतना शोर था कि बाहर की दुनिया की आवाज सुनाई ही नहीं देती थी। लेकिन उन्हीं खामोश लम्हों में तुम्हारी रूह को सुकून मिल रहा था, क्योंकि तुम धीरे धीरे अपने रब के करीब आ रहे थे। तुम्हें लगा कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तुम्हारी कदर नहीं कर रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई तुम्हारी कहानी समझ ही नहीं सकता, क्योंकि हर किसी ने वो दर्द महसूस नहीं किया जो तुमने किया है। और जो इंसान दर्द से गुजरता है वही सबसे गहरी समझ हासिल करता है। अल्लाह तुम्हें बार बार इसलिए उठा रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो अभी पूरी तरह बाहर नहीं आई है, और ये इम्तिहान उसी ताकत को जगाने के लिए है। तभी तुम सिर्फ एक आम इंसान नहीं बल्कि एक मिसाल बन सको। तुम्हारी हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नया मौका है, और हर सांस ये याद दिलाती है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है, और तुम्हारे अंदर अभी बहुत कुछ करने की ताकत बाकी है। कभी अपने आप से ये मत कहना कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि खुद से कहो अगर अल्लाह मेरे साथ है तो मैं सब कर सकता हूं, क्योंकि यकीन ही वो चीज है जो इंसान को वहां तक ले जाती है जहां तक उसकी सोच भी नहीं पहुंच पाती। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सब्र, तुम्हारा भरोसा, ये सब मिलकर तुम्हारी तकदीर को बदल रहे हैं। भले ही तुम्हें अभी नजर ना आ रहा हो, लेकिन हर दिन हर पल तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिखा जा रहा है। एक दिन जब तुम अपने उस मुकाम पर पहुंचोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर वो रात जब तुम रोए थे, हर वो दिन जब तुम टूटे थे, हर वो पल जब तुमने हार मानने का सोचा था, वही तुम्हें यहां तक लेकर आए हैं। और तब तुम सिर झुकाकर शुक्र अदा करोगे, क्योंकि तुम्हें एहसास होगा कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे हक में था। इसलिए अभी अगर सफर मुश्किल है तो भी चलते रहो, अगर रास्ता लंबा है तो भी चलते रहो, अगर कोई साथ नहीं है तो भी चलते रहो, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, और वही तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगा जो तुम्हारे नाम लिखी जा चुकी है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी तो वो वक्त आने वाला है जब तुम्हारी मेहनत की चमक दुनिया देखेगी, तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें मिलेगा, और तुम्हारी हर दुआ तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। बस खुद को मजबूत रखो, होने देना होगा, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। अब तुम्हारी कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से पीछे लौटना संभव नहीं है, केवल आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता है। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हो, पहले से ज्यादा समझदार हो चुके हो, और पहले से ज्यादा शांत हो चुके हो। और यही वह बदलाव है जो तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जिसका सपना तुम लंबे समय से देख रहे हो। इसलिए अब रुकना नहीं है, डरना नहीं है, और अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है, क्योंकि आने वाला समय तुम्हें वह सब देने वाला है जिसकी शुरुआत अभी तक सिर्फ संकेतों में दिख रही थी। लेकिन अब वह संकेत वास्तविकता में बदलने लगेंगे, और जब वह समय आएगा तो तुम खुद कहोगे कि यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन असल में यह चमत्कार तुम्हारे कर्म, तुम्हारे धैर्य और महादेव की कृपा का परिणाम होगा। और यही इस यात्रा का सबसे सुंदर सत्य है। और अब इस यात्रा का अगला अध्याय और भी गहरा है, जहां तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि असली परिवर्तन बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर की स्थिरता में छिपा है। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर शांति बना लेता है तो बाहरी तूफान भी उसे हिला नहीं पाते। और अब महादेव की कृपा तुम्हें उसी अवस्था की ओर ले जा रही है जहां तुम अपने डर, अपनी उलझनों और अपनी शंकाओं से ऊपर उठने लगोगे। अब तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा जहां चीजें बिना ज्यादा प्रयास के भी सही दिशा में चलने लगेंगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि संघर्ष खत्म हो गया है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें समझदारी से चलना है,
क्योंकि नई शुरुआत हमेशा नई जिम्मेदारियां भी लेकर आती है। अब तुम्हें हर कदम पर अपने विचारों को साफ रखना होगा, क्योंकि भ्रम ही वह चीज है जो इंसान को उसकी मंजिल से दूर कर देती है, और स्पष्ट सोच ही उसे सही रास्ते पर बनाए रखती है। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम पहले से ज्यादा शांत हो रहे हो, पहले से ज्यादा धैर्यवान बन रहे हो, और पहले से ज्यादा अपने निर्णय खुद लेने लगे हो। यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर हो रहे उस आध्यात्मिक और मानसिक विकास का संकेत है जो धीरे धीरे तुम्हें एक नए जीवन की ओर ले जा रहा है। अब तुम्हारे सामने कुछ ऐसे मौके आएंगे जो अचानक लगेंगे, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे लंबे समय के कर्मों का परिणाम होंगे, और तुम्हें उन्हें पहचान कर सही समय पर सही निर्णय लेना होगा, क्योंकि अवसर हमेशा इंतजार नहीं करते। अब महादेव तुम्हें उस स्थिति में ला रहे हैं जहां तुम्हें अपने अतीत के डर को पूरी तरह छोड़कर वर्तमान में जीना सीखना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान को संभाल लेता है वही भविष्य को बदल सकता है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें या तो ऊपर उठाएंगे या तुम्हें सिखाकर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हर अनुभव तुम्हारे लिए उपयोगी होगा अगर तुम उसे सही नजर से देखो। अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रही है, रास्ते पहले से साफ होते जाएंगे, और जो चीजें पहले भारी लगती थीं वे अब आसान लगने लगेंगी। लेकिन तुम्हें अपनी मेहनत और अपने विश्वास को कभी कम नहीं करना है, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो आखिरी तक टिकता है। अब यह समय तुम्हें यह सिखा रहा है कि धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है, और जो धैर्य रखता है वही समय को अपने पक्ष में कर लेता है। इसलिए अब आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो और अपने विश्वास को मजबूत रखते रहो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां से वापसी नहीं होती। सिर्फ एक ही रास्ता होता है, और वह है आगे बढ़ने का। और यही आगे बढ़ना तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जिसका इंतजार तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास लंबे समय से कर रहे हैं।